लोग डिस्कशन स्टार्ट। ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। कोई भी हम्म, क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सो आज हम पहले बात करेंगे टॉपिक डिस्कशन। ठीक है। इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। मेरा नाम जीतू जायसवाल है और इस कंप्लीट ट्रेनिंग में मैं आपको हेल्प करूंगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन। तो सीएसएनए का जो पूरा कोर्स करिकुलम है, कोर्स मॉड्यूल है, वो अप्रोक्स ले सकता है 30 to 40 आवर्स। इतना टाइम आपको देना होगा सीजनल ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्या, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा रिकॉर्डिंग। तो जो भी सेशन हम लोग कर रहे हैं उस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं करूंगा। अभी सेशन की रिकॉर्डिंग चल रही है और सेम डे या नेक्स्ट डे आपको वो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। स्लाइड्स और नोट्स हैं तो आप लोग की ईमेल आईडी ग्रुप में आ गई है। मैं सेशन के बाद आप लोग को स्लाइड्स और नोट्स शेयर कर दूंगा। तो जो भी टॉपिक आप स्टडी करोगे, फॉर एग्जांपल राउटिंग क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, IP वर्जन 6, IP वर्जन 4 की जो भी कॉन्सेप्ट आप स्टडी करोगे, सबका एक प्रॉपर नोट्स बना हुआ है। ठीक है। तो नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, लैब सेटअप के लिए यानी जो भी आप प्रैक्टिस करोगे राउटर और स्विचेस के लिए, उसके लिए दो एप्लीकेशन आते हैं। पहला आता है पैकेट ट्रेसर। आई होप सबको पता होगा, सबने सुना होगा पैकेट ट्रेसर। सबने सुना है ये। यस सर। यस सर। पैकेट यस। ट्रेसर एक एप्लीकेशन होता है और दूसरा एप्लीकेशन होता है क्या, GNS3। GNS3। सो मोस्ट जो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने होते हैं, सीजन लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, वो पैकेट ट्रेसर पे आप बड़े आराम से कर सकते हो। बट हाँ, GNS3 आपको आना चाहिए इंस्टॉलेशन। ठीक है, आपको आपके लैपटॉप में होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सीजन आपको लगता है कि एडवांस लेवल ट्रेनिंग करनी है आपको, राउटिंग एंड स्विचिंग की, देन आपको सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना होता है इन GNS3 सॉफ्टवेयर। बट सीजन के लिए पैकेट ट्रेसर इनफ है ना। तो हम बात करें आज टॉपिक डिस्कशन, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो होगा, उस टॉपिक को कहते हैं क्या, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर हम बात करेंगे हर एक डिवाइस का बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन देखो, आपका जो फोकस है ना वो राउटर डिवाइस पे फोकस है, कि राउटर डिवाइस के साथ कैसे वर्क करते हैं, देन स्विच डिवाइस के साथ कैसे वर्क करते हैं, ये आपका फोकस है। बट आपको पता होना चाहिए कि हब डिवाइस कैसे काम करता था। अगर आपको हब की नॉलेज होगी, देन आप कंपेयर कर सकते हो हब डिवाइस को स्विच के साथ, क्योंकि हब और स्विच ये दोनों डिवाइस हम लैन नेटवर्क में यूज करते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर अगर मुझे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होती है तो मैं हब और स्विच को यूज करता हूँ। तो मुझे हब की नॉलेज होनी चाहिए। हब कोई मार्केट में यूज नहीं करता, बट आपको नॉलेज होगी तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी कि ऐसे क्या फीचर हब के अंदर नहीं थे जो स्विच में अवेलेबल है। तो हब, स्विच और राउटर और फायरवॉल डिवाइस, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, कैसे ट्रैफिक ट्रेवल करती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। और ये टॉपिक आपका बड़े आराम से 1 to 3 आवर, अप्रॉक्स 3 घंटे तो आपको देने होंगे सिर्फ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस को, टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे हम हब, राउटर, स्विच और फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक फंक्शन होगा। जब आप आगे मूव करोगे तो राउटर पे हमें पूरा टास्क परफॉर्म करना है, स्विच पे हमें पूरा टास्क परफॉर्म करना है। फायरवॉल की एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है। ठीक है। कभी अगर आपको सिस्को में ही जाना हो तो सिस्को में आपके पास सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस हो रहा है। सिर्फ मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ASA फायरवॉल बॉक्स होता है। आपको ये आइडिया होना चाहिए। सिस्को ASA फायरवॉल डिवाइस, सिस्को का एक और फायरवॉल डिवाइस होता है, उसे कहते हैं सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस। तो ये सब सिस्को के फायरवॉल डिवाइस है। बट यहाँ पे इन सीजनल ट्रेनिंग आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि फायरवॉल कैसे काम करता है। आफ्टर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हम बात करेंगे एक टॉपिक, आपने शायद कॉलेज के टाइम पे आपने बीटेक या BC या MCA में आपने देखा होगा, OSI मॉडल। सुना है सब, कभी सब सभी ने कभी सुना है आपने यस सर। OSI मॉडल। यस सर। OSI मॉडल आपको कहाँ पे हेल्प करता है। OSI मॉडल आपको हेल्प करता है नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए। एक ट्रैफिक आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल दो मशीन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कैसे ट्रैफिक आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करती है, पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है फ्रॉम OSI मॉडल। इस पूरे टास्क को OSI मॉडल लेयर्स में डिवाइड करता है
और यहाँ पे हम 7 लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 7 लेयर्स, ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स होते हैं, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल लेयर। अब ये सब लेयर क्या होता है, हर लेयर का क्या फंक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप नेटवर्क को ट्रबल शूट करने जाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस लेयर की है। प्रॉब्लम लेयर 1 की है, लेयर 2 की है, लेयर 3 की है। आपको ट्रबल शूट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अनुकृति, आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा ना। यहाँ ओएसआई मॉडल टॉपिक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। कैसे एक एक लेयर्स पे ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पूरे सीजन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप आईपी एड्रेसिंग कहते हो। यहाँ पे आपको आईपी का ए और आईपी का जेड, ये कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे आपको हो जाएगा। यानी आईपी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आपको आगे कहीं स्टडी करने को नहीं मिलता, इन सीसीएनपी इन सीसीआई नहीं मिलता। आईपी एड्रेसिंग, डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए आपको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे हमारे पास 2 पॉइंट होता है डिस्कस करने के लिए। पहला होता है IPv4 और दूसरा ऑप्शन होता है IPv6। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है IPv6, इस पे आप सेपरेट बात करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, IP वर्जन 4 कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितनी आईपी है इन मार्केट। और यहाँ पे हम IPv4 क्लासेस डिस्कस करते हैं। IPv4 क्लासेस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने को मिलता है, उसे कहते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग, कभी भी आप सर सीसीएनए का एग्जाम आप दोगे, सीसीएनए का एग्जाम दो आप दोगे, तो सबनेटिंग से रिलेटेड या आईपी एड्रेस से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। मैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। यस अनुकृति। सर मेरा इंटरनेट आउट है आज, और थोड़ा सा मैं इन एंड आउट होंगी। हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ओके। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप चैट में भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलराइट। आप माइक म्यूट कर लीजिए। नाउ इन आईपी एड्रेसिंग हम बात करेंगे सबनेटिंग कॉन्सेप्ट। सबनेटिंग कॉन्सेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल नेटवर्क को या एक सिंगल सबनेट को आप मल्टीपल सब नेटवर्क में कैसे डिवाइड करते हो। तो एक बिल्डिंग है, उसमें 10 फ्लोर है, हर फ्लोर पे आप डिफरेंट सबनेट यूज करते हो। तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, सबनेट या नेटवर्क, ये आपको क्लियर होगा जब आप आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। सबनेटिंग में 2 पोर्शन आपको डिस्कस करने होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है, FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ये सबनेटिंग करने की टेक्निक है। दूसरा है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने हैं। सिर्फ ये आईपी एड्रेसिंग जो टॉपिक है, ये बड़े आराम से 3 to 4 आवर ले सकता है, सिर्फ ये टॉपिक, आईपी एड्रेसिंग। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको आईपी का ए भी आता है और आईपी का जेड भी आता है। आफ्टर आईपी एड्रेसिंग हमें फोकस करना है TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। तो आपको डिस्कस करना है प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। अभी आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था क्या, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में हम डिस्कस करते हैं कि हर एक लेयर का फंक्शन क्या है। बट TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट में हम डिस्कस करेंगे कि हर एक लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है। यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स पे वर्क करना है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप नेटवर्क में कोई भी सर्विसेज यूज करते हो, कोई भी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मुझे फाइल अपलोड करना है, फाइल डाउनलोड करना है, सो इन बैकग्राउंड मुझे जिस प्रोटोकॉल को यूज करना होता है वो होता है SMTP। अगर मुझे किसी को मेल भेजना है, मेल रिसीव करना है, तो मुझे बैकग्राउंड में यूज करना होता है SMTP प्रोटोकॉल। अगर नेटवर्क के अंदर मुझे मॉनिटरिंग करनी है तो मुझे प्रोटोकॉल यूज करना होता है SNMP। अगर डिवाइस को मुझे रिमोटली एक्सेस करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिल्ली लोकेशन पे हूँ, मेरा एक ब्रांच ऑफिस बैंगलोर लोकेशन पे है, वहाँ के कुछ डिवाइसेस को मुझे रिमोटली मैनेज करना है, तो रिमोट मैनेजमेंट के लिए आप जिस प्रोटोकॉल को यूज करते हो उसे कहते हैं टेलनेट। आपके पास एक और ऑप्शन आता है SSH। तो ये सब एग्जाम्पल है फॉर प्रोटोकॉल्स। सो इन TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट आपको डिस्कस करना है प्रोटोकॉल्स के बारे में, हर एक लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है। ये टॉपिक आपका बड़े आराम से 2 आवर ले सकता है। और बस ये क्लियर है आपको यहाँ तक, प्रियांशु? यस।
यस सर। नाउ आफ्टर टीसीपी प्रोटोकॉल स्विच देन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कमांड, या आप कह सकते हो डे वन विथ राउटर। बेसिक कमांड ऑन राउटर। तो राउटर, मेरे पास एक डिवाइस है, राउटर डिवाइस। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्को का 8141 सीरीज का राउटर है। ये एक एंट्री लेवल का राउटर है। सेशन के बाद आप गूगल भी कर सकते हो इस सीरीज के हार्डवेयर को देखने के लिए। तो सिस्को 1841 ये एक राउटर डिवाइस है। अगर मुझे इसे मैनेज करना है तो इसे एक्सेस कैसे करते हैं, इसे एक्सेस कैसे करते हैं डिवाइस के साथ, लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ डिवाइस को। देन उस पर बेसिक कमांड क्या होती है, बेसिक कमांड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक कमांड ऑन राउटर। बेसिक कमांड के अंदर आपको किसी भी डिवाइस के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे एक राउटर डिवाइस आपके पास होता है, वो राउटर डिवाइस आप क्या करते हो, आप उसे लैन नेटवर्क में कनेक्ट करते हो, आप उसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। तो आप जो ये जो कनेक्शन टर्मिनेट कर रहे हो इन इंटरफेसेस पे, ये क्या है, इनको पोर्ट्स आप कहते हो, इंटरफेसेस। इन पोर्ट्स पे आप कनेक्शन को टर्मिनेट करते हो। अब इन इंटरफेसेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया। एक टॉपिक हमारे पास है डिस्कस करने के लिए, क्या, आईपी एड्रेस। वहां से आपको आईपी क्लियर होगा। उसे कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, देन आपका बैकअप और रीस्टोर टास्क कैसे होगा। जैसे एक राउटर मेरे पास है, मैंने ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन वहां पे कर दी है, और सारी कॉन्फ़िगरेशन का मुझे बैकअप लेना है, और इन फ्यूचर मुझे रिस्टोर करना है तो मैं रिस्टोर भी कर सकता हूँ। सो बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं, अगर एक ब्लैंक राउटर मुझे मिल रहा है और मुझे उस ब्लैंक राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करना है। जैसे आप लोग क्या करते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 या विंडोज 11 को आप अपलोड करते हो इन लैपटॉप। तो एक ब्लैंक ब्लैंक लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आप अपलोड करते हो, विद पेन ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होता है, वैसे ही एक राउटर है आपके पास, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपलोड करना है। ये टास्क कैसे करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन बेसिक कमांड। बैकअप एंड रीस्टोर, कैसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड कैसे लगाते हैं, सारा बेसिक कमांड हम डिस्कस करेंगे इनटू दिस टॉपिक, बेसिक कमांड ऑन राउटर। इस टॉपिक के लिए आपको बड़े आराम से 2 से 3 घंटे देने हैं। बेसिक कमांड कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे क्या, आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग, तो एक टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया था, आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट। आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट से हमें ये क्लियर होता है कि डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आईपी वेरीफाई करो, मुझे डीएसएल राउटर से एक आईपी मिली है। ये आईपी है एक सबनेट की 192.168.1 नेटवर्क। अब ये 192.168.1 का नेटवर्क क्यों स्टार्ट है और ये 192 से क्यों स्टार्ट है, ये सब आपको डिस्कस करने को मिलता है इन आईपी एड्रेसिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, और डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। डिफरेंट नेटवर्क का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना हो तो मुझे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट की। जैसे मैं छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल वेट। तो मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप, मेरे फ्रेंड का लैपटॉप, मैंने एक केबल अटैच किया। एक केबल मैंने अटैच किया और एक आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये आईपी कौन सी है, किस सीरीज की है, कौन सी क्लास की, अभी हमारा ये फोकस नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखो कि ये एक आईपी मैंने कॉन्फ़िगर की है 192.168.10.1, ये आईपी है ना। ये दूसरा मशीन आपका, इस पे मैंने एक आईपी कॉन्फ़िगर की, एक आईपी कॉन्फ़िगर की, मैंने कॉन्फ़िगर किया 192.168, वहां मैंने 10.1 यूज किया हुआ है। यहाँ मैं 10.5 कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, कनेक्टिविटी के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, पिंग। पिंग, पिंग का फुल फॉर्म क्या होता है प्रियांशु, फुल फॉर्म तो नहीं पता सर। फुल फॉर्म क्या होता है, उर्वशी पिंग का नहीं। फुल फॉर्म क्या होता है, सब फुल फॉर्म नहीं पता। पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ओके।
ओके। ना सो यहाँ पे 192 168 10.5 से मैं रीचेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो ये मैसेज जब आपको मिलता है, ये मैसेज, इस तरह का मैसेज, रिप्लाई फ्रॉम टीटीएल समथिंग टाइम टू लिव इसे कहते हैं। ये कुछ पैकेट आपको रिप्लाई पैकेट ऐसे मिलते हैं, तो आप कहते हो आपकी कनेक्टिविटी है। जैसे आप क्या करते हो, अगर मैं फिजिकल लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं और यहाँ पे मैं लिखूं पिंग पिंग, और मेरे लैपटॉप के पास इंटरनेट है, तो अगर मैं कनेक्टिविटी चेक करूं विद google.com, पिंग google.com, मुझे रिप्लाई आ रही है यहाँ पे कुछ आईपी से। तो रिप्लाई आ रही है, इसका मतलब मेरे पास कनेक्टिविटी है, यानी ये दोनों दोनों सेम नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अगर मैंने इस मशीन पे, एग्जांपल के लिए बस ले रहा हूँ, ठीक है, इस मशीन पे मैंने क्या किया, आईपी एक कॉन्फ़िगर किया 50.5, तो ये डिफरेंट नेटवर्क है। डिफरेंट नेटवर्क कैसे है, ये डिटेल आपको क्लियर होगा इन आईपी एड्रेसिंग टॉपिक। अभी मैं सिर्फ आपको ये शो कर रहा हूँ कि डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ से उस आईपी को पिंग करूँ, पिंग 192.168 50.5, तो मुझे अब एक मैसेज नया मिल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब उस डिवाइस से मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। तो डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, और अगर आपको कम्युनिकेशन कराना हो तो आपको टॉपिक स्टडी करना होता है, क्या, आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग, डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको क्या कन्फिगर करना होता है, आईपी राउटिंग। ना आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपके पास तीन मेथड है। अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है, आपके पास तीन मेथड है। पहला मेथड क्या है आपका, स्टैटिक राउटिंग। दूसरा मेथड आपका क्या होता है, डिफॉल्ट राउटिंग। एंड तीसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे, क्या, डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट। निर्भय, आपको मेरी आवाज आ रही है? निर्भय, यस यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, थोड़ा सा आप लेट हो गए निर्भय, 7:30 पे सेशन है, ठीक है। ओके, आप माइक म्यूट कर लीजिए निर्भय, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर। ना तो मैंने आपसे कहा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आईपी एड्रेसिंग में क्लियर होगा। और जब आपको कम्युनिकेशन कराना होगा तो आपको आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कराने के लिए आपके पास तीन मेथड है। पहला मेथड है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का मतलब कनेक्टिविटी करने के लिए जो भी एंट्री आपको करनी है वो स्टैटिकली करनी है। डिफॉल्ट राउटिंग हम बात करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे तो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग नाम से ही लग रहा है स्टैटिक, यानी अगर मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर है, R1 एक राउटर है, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है, मैंने केबल अटैच कर दिया इन राउटर्स के बीच में, केबल्स मैंने अटैच कर दिया। अब मुझे इस डिज़ाइन के अंदर अगर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो मुझे आईपी राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। और अगर मैं स्टैटिक राउटिंग का मेथड यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इस R1 पे बैठ के हर एक नेटवर्क की एंट्री स्टैटिकली करनी होगी। यानी अगर यहाँ पे 50 नेटवर्क चल रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, 50 नेटवर्क, 50 नेटवर्क। अब 50 नेटवर्क कैसे दिखता है, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपको आईपी एड्रेस में क्लियर होगा कि 50 नेटवर्क कैसे दिखते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये कि अगर आपके पास 50 नेटवर्क है, तो उन 50 नेटवर्क की एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। अगर आप आलसी हो तो आपके लिए डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑप्शन बेस्ट है। डायनेमिक राउटिंग क्यों, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग के अंदर हम प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल, पहला प्रोटोकॉल है आपका रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्या, EIGRP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड तीसरा हम डिस्कस करेंगे क्या, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSPF प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट है, यस, डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट है। अगर मैं इस सिनारियो में डायनेमिक राउटिंग को यूज कर रहा हूं तो मुझे 50 नेटवर्क की एंट्री स्टैटिकली नहीं करनी। मुझे 50 नेटवर्क की एंट्री स्टैटिकली नहीं करनी। यहाँ पे
राउटर्स पे मुझे सिर्फ प्रोटोकॉल को इनेबल करना होता है और वो ऑटोमेटिकली रूट फाइंड कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना। हर एक प्रोटोकॉल का रूट फाइंड करने का तरीका है। जब आप टॉपिक डिस्कस करोगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे रिप का बेस्ट रूट फाइंड करने का अपना तरीका है, ARGRP एंड OSPF। अगर आप रियल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो मोस्ट केसेस में आपको जो प्रोटोकॉल पे काम करने को मिलेगा इन अ बिग नेटवर्क, आपको मिलेगा OSPF और एक प्रोटोकॉल कभी आप CCNP में स्टडी करोगे, उसे कहते हैं BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं इन अ नेटवर्क। ARGRP क्यों नहीं मिलता है उतना? क्योंकि ARGRP सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो अगर मैं किसी ऐसे सिनारियो में काम कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस, सिर्फ सिस्को के डिवाइस, सिस्को का राउटर है, सिस्को का स्विच है, सिस्को का फायरवॉल डिवाइस है, तो मैं वहाँ पे ARGRP प्रोटोकॉल को यूज कर सकता हूँ। बट मैं किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे सिस्को का राउटर है, जूनिपर का राउटर है, फोर्टिनेट का फायरवॉल है, पोलो अल्टो का फायरवॉल डिवाइस है, चेक पॉइंट डिवाइस है, वहां पे अगर मुझे डायनेमिक राउटिंग यूज करनी है तो मैं जाऊंगा OSPF प्रोटोकॉल के साथ या मैं जाऊंगा BGP प्रोटोकॉल के साथ। तो मैंने कहा डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के आपके पास कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? IP राउटिंग। ये टॉपिक आपका मिनिमम टाइम लेगा 10 to 12 आवर, 10 से 12 घंटे आपको देने हैं ओनली फॉर IP राउटिंग। अनुकृति क्लियर है आपको? निर्भय, प्रियांशु, Yes, उर्वशी? sir. यस सर। ओके Yes, ना। sir. ना यहाँ पे IP राउटिंग, सो IP राउटिंग से ये क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट नेटवर्क कैसे कम्युनिकेशन, यानी आप कम्युनिकेशन बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? जैसे ही आपने कम्युनिकेशन बना लिया, जैसे ही आपने कम्युनिकेशन बना लिया, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्योंकि अगर मैंने एक नेटवर्क डिजाइन कर दिया, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पे मैंने एक एक राउटर लगा दिया, सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट अब मुझे नेटवर्क को फिल्टर करना था। फिल्टर का मतलब मुझे अब किसी स्पेसिफिक सोर्स IP को, किसी डेस्टिनेशन IP को, किसी सर्विस को मैच करके ट्रैफिक को डिनाय या परमिट करना है। तो मुझे ACL कॉन्फ़िगर करना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो ACL कहते हैं इसे, अगर आप फाइबर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो वहां पे भी इसे हम ACL कॉन्सेप्ट कहते हैं, सिस्को ASA फाइबर डिवाइस पे। ACL कॉन्सेप्ट आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप अदर फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर करते हो। जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि आप फोर्टिनेट पे काम करते हो, राइट? 48 में आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? फायरवॉल पॉलिसी, वो भी क्या है? ACL है। फायरवॉल पॉलिसी में क्या ऐड करते हो आप? L3 इंफॉर्मेशन, L4 इंफॉर्मेशन, यस अनुकृति? सर जो ACL होता है वो VPNs पे भी होता है क्या? ACL आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ACL का काम क्या होता है? ACL का काम होता है ट्रैफिक को मैच करना और ट्रैफिक को फिल्टर करना। तो आप उसे VPN टेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप दो ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट कर रहे हो तो वहां भी आप ACL ही कॉन्फ़िगर करते हो ट्रैफिक को मैच करने के लिए। ओके, हाँ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन है किसी का? निर्भय, प्रियांशु सर और? एक क्वेश्चन और था। हाँ हाँ, यस अनुकृति। सो जो सिस्को का मतलब मैं जो सिस्को का VPN होता है जैसे हम्म। उसमें भी ACL इम्प्लीमेंट होता है क्या, जैसे जो कंपनी सिस्को एनीकनेक्ट यूज करते हैं? मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि VPN एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, वो सिस्को का नहीं है, ठीक है? ओह ओके। और VPN कहीं भी हो, आप आपके पास एक ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है, एक ब्रांच ऑफिस बैंगलोर में है, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपने VPN के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, VPN के थ्रू आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी ट्रैफिक, ये लैन पोर्शन है आपका, ये बैंगलोर का लैन पोर्शन है, इन दोनों ट्रैफिक को इस VPN टनल के थ्रू भेजने के लिए आपको ACL ही कॉन्फ़िगर करना होता है। ओके, ओके। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो एक अलग मैटर है, बट ACL आप कॉन्फ़िगर करते हो सिस्को राउटर पे और सिस्को स्विचेस पे। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन एवरीवन? प्रियांशु, उर्वशी, निर्भय? Sir. ओके, सो ACL मैंने आपसे कहा, ACL क्या होता है? पैकेट फिल्टरिंग फाइबर से कहते हैं।
जब आप नेटवर्क को डिजाइन कर लोगे, सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि ट्रैफिक को डिनाई करते हैं। एक पर्टिकुलर सोर्स आईपी किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एसीएल के अंदर हम बात करेंगे दो टाइप के एसीएल इम्प्लीमेंटेशन। पहला ऑप्शन होगा क्या, नेम्ड एसीएल, और दूसरा ऑप्शन हम बात करेंगे नंबर्ड एसीएल। अब आप नेम्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करो या नंबर्ड एसीएल आप कॉन्फ़िगर करो, आपको दो टाइप के एसीएल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने को मिलता है। पहला होता है स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरा होता है एक्सटेंडेड एसीएल। तो ये जो एसीएल कॉन्सेप्ट है ये बड़े आराम से 2 घंटे ले सकता है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। नाउ आफ्टर एसीएल नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे क्या, स्विचिंग। तो जैसे आपने राउटिंग कॉन्सेप्ट, आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट पे आपने डिस्कस किया था कि आपको 10 से 12 घंटे देने हैं, वैसे ही स्विचिंग टॉपिक है। पूरा सीजन है, पूरा सीजन है किस पे डिपेंड है, राउटर और स्विच कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आईपी राउटिंग 10 से 12 घंटे ले सकती है, वैसे ही स्विचिंग जो कॉन्सेप्ट है आपकी, ये भी 10 से 12 घंटे ले सकती है, सिर्फ स्विचिंग को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग में काम करते हो, उस बिल्डिंग के अंदर अप्रॉक्स 500 यूजर्स हैं, और इन 500 यूजर्स की आपस में कनेक्टिविटी के लिए आपने स्विच बाय किया। और मार्केट में जो स्विच आते हैं वो 24 पोर्ट के स्विच होते हैं, दूसरा 48 पोर्ट के स्विच होते हैं। इतने इंटरफेसेस वहाँ होते हैं। 48 पोर्ट का मतलब 48 डिवाइसेस आप उस स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जरा सोचो, आपके पास 50 यूजर्स हैं, 50 कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, आईपी कैमरा, आईपी फोन, मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास है। उनको कनेक्ट करने के लिए आपको स्विच चाहिए। अगर आपके पास 48 पोर्ट का स्विच है तो ऐसे आपके पास मिनिमम 10 से 12 स्विचेस चाहिए, 12 स्विचेस। अब इन 12 स्विचेस की आपस में कनेक्टिविटी और केबलिंग कैसे करेंगे, और इन सारे स्विचेस के बीच में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन स्विचिंग पार्ट। यानी इन 12 स्विचेस के साथ कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वीलैन, वर्चुअल लैन। वीलैन कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम बात करेंगे वर्चुअल लैन। और वर्चुअल लैन क्या होता है, एक सिंगल लैन को आप छोटे छोटे लैन में डिवाइड कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे क्या, ट्रंकिंग। जब भी आप नेटवर्क में दो स्विच को कनेक्ट करोगे, जब भी आप नेटवर्क, कभी भी आपके पास एक स्विच है, ये फ्लोर नंबर 1 पे लगा हुआ है, और एक स्विच है जो फ्लोर नंबर 2 पे लगा हुआ है। एडमिन ने आपसे क्या कहा, इन दोनों स्विच को कनेक्ट करो। जब भी आप दो स्विच को आपस में कनेक्ट करोगे, ये जो लिंक आप देख रहे हो, इस लिंक को आपको यूज करना होता है ट्रंक लिंक। क्यों यूज करना होता है, डिस्कस करेंगे। बट ये क्लियर होना चाहिए, जब भी आप दो स्विच को आपस में कनेक्ट करते हो, जो इंटरफेस है, जो लिंक है, उसे यूज करना होता है एज अ ट्रंक लिंक ऑलवेज। तो ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है, ट्रंकिंग के अंदर हम बात करेंगे क्या, ट्रंकिंग के अंदर टैगिंग मेथड होता है आईएसएल और 802.1q। देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वो होगा इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग, तो पहले आप ये क्लियर करो, यहाँ पे आप क्रिएट करोगे मल्टीपल वीलैन्स। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो वीलैन कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे क्लियर होगा। फिर इसी टॉपिक में क्लियर होगा कि डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते, और अगर आपको कम्युनिकेशन कराना होगा तो टॉपिक क्या होती है, इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग हमें दो डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना होता है। पहला, मैं जिस इंफ्रा में काम कर रहा हूँ वहाँ पे लेयर 2 स्विच रखा हुआ है, या मैं जिस इंफ्रा में काम कर रहा हूँ वहाँ पे लेयर 3 स्विच रखा हुआ है, यानी लेयर 2 और लेयर 3 स्विच होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको क्लियर होगा, बट इंटर वीलैन राउटिंग आपको कॉन्फ़िगर करनी है विथ लेयर 2 स्विच सिनारियो एंड विथ लेयर 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, वीटीपी।
वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं किसी लार्ज स्विचिंग सिनारियो में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको 500 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास 12 स्विचेस होने चाहिए, 12 स्विचेस आपके पास होने चाहिए। अब इतने सारे स्विचेस पे आपके पास 12 स्विच है, या फॉर एग्जांपल जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो वहां पे आपके पास 22-25 स्विचेस हैं। अब इन स्विचेस पे अगर आपको वीलैन क्रिएट करना है, तो देखो वीलैन क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, आपके पास अगर एक स्विच है, एक मान लो ये स्विच नंबर 1 है, तो इस स्विच को आप एक्सेस करते हो और जो भी वीलैन क्रिएट करने की कमांड होती है वो आप टाइप कर देते हो। तो मान लो आपको वीलैन क्रिएट करना है, आपने जो भी वीलैन क्रिएट करना था आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ऐसे कितने स्विच है आपके पास? 25। अब मैं एक एक स्विच को एक्सेस करूंगा और वीलैन क्रिएट करूंगा। एक वीक के बाद मुझे कोई वीलेन को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो अगेन मुझे एक एक स्विच को एक्सेस करना होगा, वीलेन को डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है? वीटीपी। वीटीपी कॉन्सेप्ट क्या होता है? वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। कि अगर आप लार्ज स्विचिंग सिनेरियो में काम कर रहे हो और आपको वीलैन को डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, क्रिएट करना है फ्रॉम अ सेंट्रलाइज लोकेशन, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता कि मैं एक ही स्विच पे बैठ के, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता मैं एक ही स्विच पे बैठ के सारे विलेन क्रिएट करता और वो विलेन की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती, जो रेस्ट 24 स्विचेस हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती। ये टास्क आप कर सकते हो विथ वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो हम बात करेंगे वीटीपी कॉन्सेप्ट क्या होता है। वीटीपी के अंदर आपको वर्जन डिस्कस करने होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वीटीपी वर्जन 1, वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी वर्जन 3। वीटीपी के अंदर आपको वीटीपी मोड पे डिस्कस करना होता है। यहाँ पे सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्सेप्ट होता है। हम बात करेंगे डिटेल में ये सब कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी बात करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्या होता है नेटवर्क के अंदर, कोई भी गेस्ट यूजर आया या कोई भी पर्सन आया, उसने आपके लैपटॉप से केबल निकाला अपने लैपटॉप पे लगा लिया, होता है कभी कभी नेटवर्क के अंदर। तो मैंने हर एक पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक पोर्ट, एक स्विच है मेरे पास, उस पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर आप अटैच कर सकते हो या दो कंप्यूटर आप अटैच कर सकते हो। तो मान लो आपका लैपटॉप यहाँ लगा हुआ था, कोई पर्सन आया, उसने क्या किया, केबल निकाल दिया, इस केबल को निकाला और अपने लैपटॉप में उसने लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक और पर्सन आया, उसने क्या किया, उसने केबल को अनप्लग किया कि आप दोनों अवेलेबल नहीं हो, तो मैं केबल को अटैच करके इंटरनेट यूज कर लेता हूँ। बट जैसे ये केबल को अटैच करेगा, ये पोर्ट आपका इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा। ये टास्क आप कैसे करते हो स्विचिंग सिनेरियो के अंदर? विथ पोर्ट सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वो है एसटीपी, पूरी स्विचिंग की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी स्विचिंग आप स्टडी करोगे ना, उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसटीपी। विदाउट एसटीपी आप स्विचिंग सिनेरियो में सरवाइव नहीं कर सकते। स्विचिंग स्विचिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपको एसटीपी यूज करना है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी का बेनिफिट यह है कि आप सिस्को की डिवाइसेस पे, सिस्को स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट एसटीपी, ये जो प्रोटोकॉल है वो रन करता है। एसटीपी क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एसटीपी सिर्फ ये टॉपिक आपका बड़े आराम से 3 घंटे ले सकता है, सिर्फ ये एक टॉपिक, स्पैनिंग ट्री। तो अभी मैंने आपसे कहा ये पूरी स्विचिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मिनिमम आपको टाइम देना है 10 से 12 घंटे। अनुकृति क्लियर है आपको? निर्भय, प्रियांशु और वशी? हाँ सर। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ श्योर। पता मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपने बोला कि स्विचिंग पे हम वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, वो हम्म मुझे पता चला। एंड देन आपने बोला कि पोर्ट सिक्योरिटी भी होती है उस पे। हम्म। तो जो पोर्ट सिक्योरिटी होती है वो वीलैन पे हम करते हैं या फिर
स्विच के जो कमांड लाइन है उस पे करते हैं। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। देखो आप कॉन्फ़िगरेशन सारी तो कमांड लाइन के थ्रू ही करोगे, ठीक है। हाँ जितनी सारी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हो राउटर और स्विचेस पे, वो सारा CLI कमांड है, ठीक है। हाँ। ग्राफिकल कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी आप फाइबल डिवाइस पे काम करोगे तो वहाँ पे ग्राफिकल पेज मिलता है। Okay, so VLAN and port security हाँ, are मैं two कंप्लीट different करो, मैं things. कंप्लीट मैं कंप्लीट करूँ। बट पहले मैं आपको ये बताया कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है वो CLI के थ्रू करना है। दूसरा, पोर्ट सिक्योरिटी आप इंटरफेस पे लगाते हो। Oh, okay. अब वो इंटरफेस किसी भी VLAN में हो सकता है। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, वो HR डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है। बट आपको उससे मैटर नहीं करता, आप उसे अप्लाई कर रहे हो ऑन पर्टिकुलर इंटरफेस। क्लियर? Yeah, thank you. सर एनी अदर क्वेश्चन एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर। यस सर प्रियांशु। एक क्वेश्चन है। निर्भय। सर बस निर्भय। अगर हम्म। स्विच के एक पोर्ट पे 3 हाँ, लैपटॉप यूज करना है कंटिन्यूस, मतलब 3 शिफ्ट हो निर्भय रही है निर्भय और निर्भय 20। निर्भय, एक बार और पूछ लीजिए, फिर से पूछिए। हाँ, एक स्विच है उसमें, एक पोर्ट पे हम 3 ही लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, तो पॉसिबल है? एक एक पोर्ट से क्या करना चाहते हैं हम लोग? 3 लैपटॉप यूज करना चाहते हैं। एक जैसे पोर्ट से 3 लैपटॉप? जी, एक मॉर्निंग हाँ हाँ, शिफ्ट, एक आप इवनिंग एक शिफ्ट पोर्ट पे और एक नाइट शिफ्ट। एक एक कंप्यूटर पे, एक पोर्ट पे आप 20 कंप्यूटर को ऐड कर लो। बड़े आराम से आपको बस एक स्विच लगाना होगा 20 पोर्ट का, ठीक है। और इस पोर्ट से आपने स्विच को कनेक्ट किया और बाकी यहाँ पे कंप्यूटर्स आपने लगा लिया। निर्भय, क्लियर? तो सर ये ट्रंक बन गया ना? क्या क्या बन गया? ट्रंक बना ट्रंक बना के करेंगे ना? आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, फिर से पूछिए, क्या कह रहे हैं आप? ट्रंकिंग बना के करेंगे ना फिर? नहीं, ट्रंकिंग अगेन आपका क्वेश्चन क्या था? कि एक पोर्ट पे 3 लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन था ना आपका, निर्भय? यस यस तो यस। मैंने कहा एक नहीं 20 के ऐड कर सकते हो। ये आपको क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? यस यस। अब ट्रंकिंग ट्रंकिंग का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। ट्रंकिंग क्या होती है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन ये था कि एक पोर्ट पे 2 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं कि नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। निर्भय, क्लियर? यस सर यस। ओके। प्रियांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? सर मैं कह रहा था जो ये स्विचिंग टॉपिक है इसके अंदर आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, फिर से आप माइक को सामने लाएंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ सर ये हाँ, जो ये टॉपिक है ना स्विच इसके अंदर जैसे कि पोर्ट चैनल और स्टैकिंग, सर मतलब ये सब इंक्लूड है इसमें? पोर्ट पोर्ट चैनल, हाँ, चैनल। STP के अंदर आता है वो। ये सारा STP के अंदर आता है। पोर्ट चैनल या इसको ईथर चैनल कहते हैं। हाँ सर मतलब यार ये दो होते हैं, मतलब कि एक पोर्ट चैनल और एक बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं सर, मतलब ये दोनों एक ही होता है? ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं, 2 नाम होते हैं हम्म। उसके। या तो आप उसको पोर्ट चैनल कहते हैं, ठीक है, हम्म। आप ईथर चैनल कहते हैं। और या पोर्ट की बंडलिंग आप करते हैं, हाँ हाँ बंडल। तो उसे वो ईथर चैनल ही है, प्रियांशु। अच्छा। वो उसको ईथर चैनल ही कहते हैं। ईथर चैनल, पोर्ट बंडलिंग, सब एक नाम है, ठीक है। ये ठीक STP है। के अंदर आता है। जब आप STP सिनेरियो को यूज करोगे, देन आपको रिक्वायरमेंट होगी ईथर चैनल या पोर्ट चैनल की। देन आपको क्लियर होगा कि ईथर चैनल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों क्रिएट करते हैं। ये STP का पार्ट है। यस, STP में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कहा 3 घंटे सिर्फ आपको STP के लिए देने। क्लियर है? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन एवरीवन? टॉपिक को मूव करें आगे। नो, सो स्विचिंग जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो मिनिमम 10 से 12 घंटे लेगा, जैसे आपका राउटिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट जनरेशन IP। उसे आप कहते हो क्या, IP वर्जन 6। तो यहाँ आपको आपको नेक्स्ट जनरेशन IP कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये IP आप कॉन्फ़िगर करते हो फायरवॉल डिवाइसेस पे भी, मल्टी लेयर स्विचेस पे भी। तो IPv6 क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है। IPv6 के पहले आपको डिस्कस करना है IPv4 एंड IP एड्रेसिंग। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन IPv4 जब आप डिस्कस करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पास 4 बिलियन ऑफ IP है। इतनी सारी IP है इन IP वर्जन 4। देन वाई IPv6? क्योंकि इतनी सारी IP है, IPv6 की रिक्वायरमेंट क्यों है? और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में डिफरेंस क्या है?
हम ये बात करेंगे IPv6 का फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे अभी आपने आईपी चेक किया इस लैपटॉप का, तो ये जो आईपी आपको दिख रही है, वेट, ये जो आईपी आपको दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ IPv4 एड्रेस, ये जो आपको 192.168 दिख रहा है ना, ये IPv4 है। IPv6 ये जो आपको 2401, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये IPv6 है। तो इन दोनों फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, हम बात करेंगे। कितने बिट का होता है, और जब आप IPv6 को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो डिवाइसेस के ऊपर, राउटर स्विचेस के ऊपर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्या, डायनेमिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। डायनेमिक के अंदर आप दो ऑप्शन डिस्कस करते हैं। डायनेमिक के अंदर वो होता है, पहला होता है स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा क्या होता है, स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटफुल को हम कहते हैं क्या, वाया डीएससीपी। डीएससीपी का नाम कभी सुना है किसी ने, कभी आपने नाम सुना है यस डीएससीपी? सर। यस सर। डायनेमिकली आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है डीएससीपी, राइट। यस। जब आप IPv6 डीएससीपी कॉन्फ़िगर करते हैं और डिवाइसेस को आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका टॉपिक नहीं है, CCNA के अंदर ये टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। ये आपको CCNP में डिस्कस करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपको जो डिस्कस करना है CCNA कि मैनुअल आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका CCNA का टॉपिक। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो इन IPv6 हम मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला मैक एड्रेस, तो हर एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे आपने अभी क्लियर किया आईपी एड्रेस। हाँ, यस अनुकृति। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो हम्म। हमको सीसी आने के लिए इसका फॉर्मेट भी याद करना पड़ेगा लाइक? हाँ, जब आप IPv4 एड्रेस टॉपिक को कंप्लीट करोगे, वहां पे आपको क्लियर होगा कि आईपी की क्लासेस होती है, ठीक है। आईपी को देख के आप बता सकते हो किस क्लास की आईपी है। वहां पे सबनेटिंग आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल ये लैन नेटवर्क में आपको दिख रहा है, ये आईपी मिली है मुझे क्या, 192.168। ये क्यों मुझे मिली है लैन के साइड में, मुझे कोई और आईपी क्यों नहीं मिला है। इस तरह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा इन IPv4 एड्रेस। और मुझे एक बात और पूछनी थी जस्ट, हम्म। क्योंकि वो मैंने पढ़ी थी कि जो हम्म। ईथरनेट फ्रेम होता है वो इससे थोड़ा शायद रिलेटेड नहीं होगा, पर जो ईथरनेट फ्रेम होता है उसमें लाइक बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो वो भी याद करना हाँ पड़ेगा? हाँ, यस यस, आपको उसको एक्चुअली याद नहीं, आप मल्टीपल टाइम उससे देखा होगा ना उस इथरनेट फ्रेम को, तो टैगिंग सारी आपको क्लियर हो जाती है। ओके, यस। ठीक है। ना थैंक यू यहाँ, सर। ओके, यहाँ पे क्या है आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं, बट हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस क्या होता है, फिक्स होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो IPv6 में क्या किया गया है, IPv6 का जो फॉर्मेट होता है वो होता है हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट, और जो मैक एड्रेस होता है उसका भी फॉर्मेट क्या होता है, हेक्सा डेसिमल। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि जो मैक एड्रेस है उसको बाइंड करके आईपी एड्रेस इन्होंने बनाया। मैक एड्रेस को बाइंड करके आप आईपी एड्रेस बनाते हो, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। हम बात करेंगे देन IPv6 राउटिंग, क्योंकि अगर आपको IPv4 की राउटिंग आती है तो आपको IPv6 की भी राउटिंग पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक राउटिंग। तो अब मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, क्योंकि वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा इन आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, एंड डायनामिक राउटिंग। डायनामिक के अंदर अभी आपने देखा था प्रोटोकॉल होते हैं, बट प्रोटोकॉल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज मिलेगा। यहाँ पे हम रिप नहीं होता, यहाँ पे होता है रिपेंजी, रिप नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे AIGRP प्रोटोकॉल आपको कॉन्फ़िगर करना है,
और यहाँ सिर्फ OSPF नहीं होता, OSPF V3 आप कॉन्फ़िगर करते हो। OSPF वर्जन 3 कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर पे, बात करेंगे। सो IPv6 एड्रेसिंग और IPv6 राउटिंग, ये 2 पॉइंट हमें डिस्कस करना है। एक ब्रेक ले लें सर हम। मेरा हाँ क्विक यस। क्वेश्चन है, आपने बोला कि डायनामिक में प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो स्टैटिक और डिफॉल्ट में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं? नहीं नहीं, ये मेथड है आपका, ये मेथड है। देखिए स्टैटिक का मतलब है कि आप मैनुअली? कंप्लीट, हाँ कंप्लीट डेस्टिनेशन एंट्री आप मैनुअली कर रहे हो, स्टैटिकली कर रहे हो, ठीक है। डिफॉल्ट अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जब मैं डिफॉल्ट हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है। ओके। हाँ, डायनेमिक राउटिंग के अंदर हम प्रोटोकॉल्स को इनेबल करते हैं। ओके। ओके एवरीवन, एक ब्रेक ले लें हम लोग। अनुकृति, निर्भय, यस प्रियांशु और श्योर। ऋषि, एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है। 8:17 हो रहा है, 8:25 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी। Yes, वन टॉपिक कंटिन्यू करें। yes, ओके, yes. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका नैट कॉन्सेप्ट। नैट कॉन्सेप्ट तो ये आपको क्लियर रखना है। राउटिंग, एसीएल और नैट, ये जो तीन टॉपिक आप डिस्कस करोगे, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप इसे राउटर डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हो, आप इसे फायरवॉल डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हो, तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। एसीएल भी आपको फाइवल पे कॉन्फ़िगर करना होता है, नैट भी आपको फाइवल पे कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नैट और एसीएल। नैट का काम क्या होता है? नैट को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो एक डिज़ाइन आप समझो कि मेरे पास एक राउटर डिवाइस है। इस राउटर डिवाइस को मैंने लैन नेटवर्क से कनेक्ट किया, तो लैन के साइड में मैंने एक स्विच लगा लिया। क्यों? बिकॉज इधर मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स थे, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर्स को अटैच किया। दूसरा जो आईएसपी कनेक्शन आ रहा था, मैंने राउटर के किसी इंटरफेस पे उसे अटैच कर दिया। तो ये आपका आईएसपी पोर्शन। नाउ अब यहाँ पे क्या है? नेट पोर्शन। अब यहाँ पे क्या है? जो प्राइवेट नेटवर्क, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क, आपका जो लैन पोर्शन। और प्राइवेट नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं क्या? प्राइवेट आईपी। हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट आईपी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.10.10, 10.11, 10.12, 10.13। अब ये जो 10.10 मशीन है, अगर इसे इंटरनेट की तरफ जाना हो, इंटरनेट सर्विसेज अगर यूज करने हैं, तो इसके पास क्या होना चाहिए? पब्लिक आईपी। और अभी आप इस मशीन पे क्या यूज कर रहे हो? प्राइवेट आईपी। तो आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी को विन इनटू पब्लिक आईपी। जब आप ट्रांसलेट करते हो प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी, इस ट्रांसलेशन मेथड को क्या कहते हो? नैट। नैट हमें यूज करना होता है, ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। अब नैट के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। अगर मुझे नैट इंप्लीमेंट करना है तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? स्टैटिक नैट। स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टैटिक नेट के अंदर आप जो ट्रांसलेशन एंट्री करते हो वो आपको स्टैटिकली करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके लैन के साइड में 10 प्राइवेट आईपी, तो आपके पास 10 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। 99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन। आपने 10 पब्लिक आईपी बाई किया। स्टैटिक नेट में क्या होता है? इन स्टैटिक नेट आपको ट्रांसलेशन की एंट्री स्टैटिकली करनी होती है। इसका मतलब ये जो 10.10 मशीन है, इसको मैप करना होगा विथ 99.99.99.1। 10.11 को मैंने मैप किया विथ 99.99.99.2। तो जब भी ये जो मशीन है आपकी 10.10, ये जब भी आउटसाइड जाएगी, उसे ये पब्लिक आईपी मिलती है और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करती है। अगर 10.11 को ट्रैवल करना है तो उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी एज पर स्टैटिक नेट एंट्री, और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी। Yes, yes. Yes, sir. सर मुझे एक क्वेश्चन है real quick. हम्म। आपने बोला कि लास्ट जो आपने 99.99 लिखा है उधर, तो वो पब्लिक आईडी को पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करता है नेट, इज दैट करेक्ट? प्राइवेट आईपी को आप ट्रांसलेट करते हो इनटू पब्लिक आईपी। ये काम ओह, राउटर डिवाइस का होता है। इस राउटर डिवाइस पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं नेट। और ये पहला मेथड है नेट को कॉन्फ़िगर करने का, स्टैटिक नेट। यानी आपको ट्रांसलेशन की जो एंट्री है वो स्टैटिकली क्रिएट करनी होगी इनटू दिस राउटर डिवाइस। क्लियर? यप। अब अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो, मान लो आपके पास एक मशीन है, दो मशीन है, पांच मशीन है, तो आपने पांच पब्लिक आईपी बाई कर लिया और आपने स्टैटिक एंट्री कर ली। बट जरा आप सोचो, आप किसी बिग सिनेरियो में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे सिनेरियो में काम कर रहे हो जहाँ पे 100 कंप्यूटर्स हैं लैन के साइड में, या 200 कंप्यूटर्स हैं। तो अगर आप स्टैटिक नेट का मेथड ले रहे हो तो सबसे पहले आपके पास 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। और स्टैटिक नेट मेथड क्या कहता है? आपको 200 ट्रांसलेशन एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करनी होगी इनटू दिस राउटर डिवाइस। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग स्टैटिक नेट।
हम जा सकते हैं विथ डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट। इन डायनेमिक नेट, यस, मुझे 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी चाहिए, but this time I'm not creating 200 entries statically. No. With the help of single command, I can create a range of public IP address. ठीक है, आपने यहाँ पे एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आपके पास 200 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, बट दिस टाइम नॉट क्रिएटिंग 200 एंट्रीज स्टैटिकली। तो अब क्या होगा, आपने एक पूल या रेंज आपने राउटर पे क्रिएट कर ली। अब क्या हो रहा है, ये जो इनसाइड मशीन है 10.10, अगर इसको आउटसाइड जाना है तो इसे कोई भी आईपी इस पूल रेंज से मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करेगी। 10.11 इसे कोई भी आईपी पूल रेंज से मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। बट अगेन प्रॉब्लम है स्टैटिक और डायनेमिक नेट के साथ। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास 200 मशीन है, 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस है निर्भय, तो आपके पास 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग, मैं 200 पब्लिक आईपी बाई नहीं करना चाहता, दैट्स वाई वी आर यूजिंग पैट ऑप्शन। जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो क्या है, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पैट में हम क्या करते हैं, in PAT, we can translate multiple private IP address with single public IP. With single public IP, जैसे ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है और यहाँ पे आप आईपी यूज कर रहे हो 99.99.99.155। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। सो इन पैट हम क्या करते हैं, इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी विद द सिंगल आउटगोइंग इंटरफेस आईपी। अगर 10.10 आपका आउटसाइड ट्रेवल कर रहा है, उसे यही आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अगर 10.11 को ट्रेवल करना है, उसे वही आईपी मिलेगी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है। तो नेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाले हैं। बड़े आराम से ये टॉपिक आपका 2 से 3 घंटे ले सकता है। क्लियर है ये पॉइंट्स? अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। निर्भय, आपको क्लियर है? निर्भय, यस सर, यस सर। प्रियांशु, अनुकृति, यस सर। उर्वशी। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे क्या, एफ एच आर पी कॉन्सेप्ट। एफ एच आर पी कॉन्सेप्ट आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो और आप मल्टी लेयर स्विच पे, और ये टॉपिक तो कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी नेटवर्क इंफ्रा में काम कर रहे हो वहां पे आपको एफ एच आर पी कॉन्सेप्ट मिलेगा मिलेगा, जिसको आप राउटर और स्विच पे कॉन्फ़िगर करते हो, फायरवॉल पे नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास एक राउटर डिवाइस है और उस राउटर डिवाइस डिवाइस पे मैंने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया था, मैंने वैन इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर किया था। फॉर एग्जांपल ये आपका इंटरफेस नंबर है फास्ट ईथरनेट 0/0, इंटरफेस के नंबर होते हैं। ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/1। तो मैंने इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर किया 192.168.10.1/24। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 99.99.99.99। सो यहाँ पे मैंने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया है इस राउटर पे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। इस स्विच पे भी मैंने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया है। आप कह सकते हो कि जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द राउटर। ट्रैफिक आपकी बड़े आराम से ट्रेवल कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस डिजाइन में क्या है कि आपके पास एक सिंगल राउटर है। जरा आप सोचो कि अगर ये राउटर डाउन हो गया तो, अगर ये राउटर या अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आपकी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी लॉस हो गई, आपके लैन के यूजर इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते। तो यहाँ पे फॉर बैकअप या फॉर रिडंडेंसी आप एक और डिवाइस यहाँ पे ऐड करते हो। तो मैंने यहाँ पे R2 ऐड किया और ये आपका R1। तो मैंने एक और राउटर यहाँ पे ऐड किया और ये राउटर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ बैकअप राउटर। तो मैंने केबल कनेक्ट किया। तो यहाँ पे मैंने R2 को ऐड किया है फॉर बैकअप। और इन दोनों गेटवे को यहाँ पे क्या है आपके पास 10.1, ये आपका इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। यहाँ पे आईपी मैंने कॉन्फ़िगर किया 192.168.10.2। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों गेटवे की आईपी को, इन दोनों
गेटवे की आईपी को कंबाइन करके एक वर्चुअल आईपी हम बना लेते हैं, और इस वर्चुअल आईपी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं इन सारे कंप्यूटर्स के डिफॉल्ट गेटवे में। जैसे आप देखो, मुझे जो आईपी मिली है डीएसएल राउटर से, उस आईपी के अंदर एक गेटवे की भी आईपी है, डिफॉल्ट गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जब आप आईपी राउटिंग डिस्कस करोगे आपको क्लियर होगा। बट हाँ, डिफॉल्ट गेटवे की आईपी आपको चाहिए होती है। तो मैंने कहा इन कंप्यूटर्स पे मैंने क्या किया, दोनों गेटवे की आईपी को कंबाइन कर दिया और एक वर्चुअल आईपी बना लिया। उस वर्चुअल आईपी को इन सारे कंप्यूटर्स के गेटवे में आप कॉन्फ़िगर करते हो। तो ये टास्क मैंने क्यों किया है, दोनों गेटवे की आईपी को कंबाइन करके मैंने एक वर्चुअल आईपी क्यों बनाया, क्योंकि जैसे आप कंबाइन करते हो यहाँ पे आपका एक राउटर एक्ट करता है एज अ एक्टिव राउटर, एक्टिव गेटवे, और दूसरा एक्ट करता है एज अ स्टैंड बाई गेट। तो जितनी सारी ट्रैफिक है बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव राउटर से ट्रेवल करती है, और जैसे आपका एक्टिव राउटर आपका डाउन हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका स्टैंड बाई राउटर है ये क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव, और अब आपकी ट्रैफिक इधर से ट्रेवल कर रही है ऑटोमेटिकली। इनसाइड मशीन को पता भी नहीं चलता, इनसाइड मशीन को पता भी नहीं चलता कि इंटरनेट डाउन भी हुआ था कि नहीं। नेटवर्क एडमिन ये डिजाइन बना के रखता है। एंड फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन हमें तीन प्रोटोकॉल स्टडी करने होते हैं। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस टाइप की, तो आपको डिस्कस करना होता है HSRP प्रोटोकॉल, VRRP प्रोटोकॉल एंड GLBP प्रोटोकॉल। सीजनल ट्रेनिंग के अंदर आप जो डिस्कस करते हो, आप डिस्कस करते हो HSRP एंड VRRP। GLBP CSNP का टॉपिक है, बट हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर? सर मुझे हाँ हाँ, क्वेश्चन श्योर श्योर। तो जो FHRP है हम्म। वो प्रोटोकॉल, वो पूरा प्रोसेस जो है वो बैकअप राउटर जो आपने बताया हम्म। उससे रिलेटेड है, मतलब जो बैकअप राउटर होता है जो हम जो स्टैंड बाय पे होता है उस प्रोसेस के लिए हम FHRP यूज करते हैं। FHRP टॉपिक को यूज करते हैं, और FHRP टॉपिक के अंदर ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, HSRP, ओह GLBP, ये सब प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंट करने की। ओके। और एक क्वेश्चन और है, जो आपने बोला कि वर्चुअल आईपी, हम्म। तो वर्चुअल आईपी वो पीसीज में आपने बताया कि स्विच में जैसे पीसीज है, तो वो पीसी में हमको कॉन्फ़िगर करने होंगे। हाँ, जो डेस्कटॉप सपोर्ट है या जो नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियन है, आप उसको कह सकते हो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। और अगर आप इंफ्रा को आप मैनेज कर रहे हो तो डेफिनेटली, अगर वहाँ 50 कंप्यूटर हैं तो जिनको आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो उनके लिए डिफॉल्ट गेटवे की एंट्री आपको करनी होगी। Okay, just so I'll be clear once and for all. हम्म। तो आपने virtual IP और default gateway, two different things, right? नहीं नहीं, डिफॉल्ट गेट वर्चुअल आईपी को ही हम यूज कर रहे हैं इस डिफॉल्ट गेटवे के अंदर। Oh, okay, समझ गई। ठीक है, जो वर्चुअल आईपी आप इन दोनों गेटवे को कंबाइन करके जो वर्चुअल आईपी आप बनाओगे, उस वर्चुअल आईपी को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे इन डिफॉल्ट गेटवे। Okay, ठीक या है, समझ गई। Yep, एनी thank अदर you. क्वेश्चन, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी? सर जैसे ना फायरवॉल में होता है ना एक्टिव पैसिव, ठीक हाँ है, हाँ, हाई और अवेलेबिलिटी एक आप करते हो ना। और मतलब एक और होता है एक्टिव एक्टिव, तो मतलब इसमें भी एक्टिव एक्टिव होता है हाँ, या ओनली एक्टिव? GLBP गेटवे अच्छा। लोड बैलेंसिंग। लेकिन देखो प्रियांशु, वहाँ जो एक्टिव पैसिव आप कह रहे हो ना फावल पे, हम्म। वो बॉक्स लेवल है। ठीक है, कि पूरा बॉक्स डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ हाँ। पे पूरा बॉक्स डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इसे आप इम्प्लीमेंट करते हो लैन इंटरफेस पे, मतलब ये इंटरफेस डाउन हो गया गेटवे, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपकी दूसरे गेटवे से ट्रैवल कर रही अच्छा सर, मतलब ना है। सिर्फ ओनली लिंक डाउन हो रही है मतलब? फिर से बोलो आप। हाँ, मतलब कि लिंक डाउन हो रही है ना, या मतलब पूरा हाँ राउटर डाउन नहीं हो एग्जैक्टली, रहा? गेटवे आईपी आपकी डाउन हो रही है। ठीक है, अच्छा, गेटवे गेटवे। आईपी आपकी, गेटवे जो इंटरफेस आपका डाउन हो तेरा। गया या पूरा बॉक्स एफ। डाउन हो गया, वहां पे क्या होता है, वहां पे दोनों डिवाइसेस का हार्डवेयर सेम होना चाहिए, ओएस सेम होना चाहिए, हम्म। लाइसेंसेस सेम होने चाहिए, राइट। समझ यहाँ गया पे सर। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक पे नहीं है। राउटर आपका एंट्री लेवल का है, एक मीडियम साइज का राउटर है, आप अच्छा सा आपकी कॉन्फ़िगर कर लो, नो प्रॉब्लम। तो मतलब कि अगर ये मान के चलो सर, जैसे कि एक सिस्को का है, एक जूनिपर का हो जाएगा ना? हाँ हाँ, कर लो आप। HSRP नहीं कर पाओगे आप, जी VRRP करना पड़ेगा आपको।
अच्छा। VRRP ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक सिस्को का राउटर है, एक जूनिपर का, डेफिनेटली आप कर लो। उसके लिए VRRP प्रोटोकॉल को यूज करना होता है। HSRP और GLBP ये सिर्फ आप यूज करते हो विद सिस्को डिवाइसेस। ओके, यस। गॉट इट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मुझे एक क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ। आपने बोला, मुझे समझ आ गया जो आपने समझाया था कि जो वर्चुअल आईपी और डिफॉल्ट गेटवे हम कंबाइन करके आईपी एड्रेस देंगे जो कंप्यूटर्स को, बट वो फिर हम करेंगे कैसे, लाइक थोड़ा सा। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं आपको शो करूँ। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अनुकृति। ओके, ठीक है ये सर। कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, ठीक है। इन सब पे जब आप स्टडी करने बैठोगे तो इस टॉपिक को आपको 2 घंटे देना होगा। ओके, थ्योरी और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 2 घंटे देना है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है एवरीवन CCNA ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डे 1, जो फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट वर्किंग डिवाइस, वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। ओके अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी, Yes, sir. आप लोगों को कनेक्ट करना है 7:30 पे। ये जो सेशन है ट्रेनिंग सेशन वीकेंड का है, 7:30 टू 9 PM हमारा सेशन है। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, ये जो इंट्रोडक्शन सेशन हमने किया है, इस आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी 11 बजे के बाद भेज दूंगा, क्योंकि अभी मेरा अगेन एक बैच है, ठीक है। Okay. 11 बजे के बाद आपको भेज दूंगा। और जो आप लोगों ने ईमेल आईडी मुझे शेयर किया है, उस पर मैं अभी आप लोगों को स्लाइड्स और नोट्स भी शेयर करूंगा, ठीक है। कल आपको कनेक्ट करना है सेम टाइम पे 7:30। ओके अनुकृति, उर्वशी, यस निर्भय, सर। प्रियांशु, ओके, बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, टेक केयर, बाय, बाय थैंक्स। एवरीवन, बाय बाय।